नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राज्य सरकार विष्णुदेव की सरकार के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ में फिलहाल आवास मित्र की जो वैकेंसी है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर निकाल रही है, क्योंकि दोस्तों उनको छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दोस्तों जितने भी जो आवासहीन जो आवास है दोस्तों उनको पूर्ण करवाने के लिए यहाँ पर जिलेवार में दोस्तों यहाँ पर आवास मित्र की जो वैकेंसी है निकाली जा रही है। इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक सप्ताह पहले ही राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आवास मित्र का जो नियुक्ति है वो दोस्तों विज्ञापन जारी कर दिया गया था। इसी फिलहाल दोस्तों अलग अलग 5 जिलों में जैसे सूरजपुर है, सारंगगढ़ है, गोरेला पेंड्रा मरवाई है, कोंडागांव है, बीजापुर है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के और 5 जिलों में दोस्तों आवास मित्र का वैकेंसी निकल गया है। तो इसकी पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना न भूलेगा। तो चलिए आपको एक एक करके इसकी पूरी जानकारी बता देते हैं। साथ ही दोस्तों इसके लिए कौन कौन एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं, किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है, कहाँ करना है, कितने पोस्ट है, इसका सैलरी कितना रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जिला पंचायत सूरजपुर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सूरजपुर के अंतर्गत अलग अलग जो विकासखंड है उसमें आवास मित्र का जो नियुक्ति है क्या जाना है। तो उसी प्रकार दोस्तों सूरजपुर के अंतर्गत भयाथान है, ओड़गी है, प्रतापपुर है, प्रेमनगर है, मानुज नगर है, सूरजपुर है। इसी प्रकार दोस्तों 6 विकास खंडों में यहाँ पर भर्ती किया जाना है। तो कितने कितने पदों पर क्या जाना है यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि भयाथान है, इसमें 35 पदों पर है। उसी प्रकार ओड़गी में 33 पद है, प्रतापपुर में 35 पद है, प्रेमनगर में 25 पद है, रामानुज नगर में दोस्तों 8 पद है और सूरजपुर में 49 पद है। इसी प्रकार कुल सूरजपुर जिले के अंतर्गत 185 पदों पर नियुक्ति किया जाना है। और इसके दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो आप सभी को पता होगा, सभी जिलों का एक ही शैक्षणिक योग्यता होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही दोस्तों न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास है। साथ ही इसके डिप्लोमा अगर होता है तो उसका दोस्तों बोनस अंक के तौर पर और भी अंक जुड़ेगा। जैसे दोस्तों इसके लिए चयन का आधार मैं बता दूं कि देखिए सबसे पहले जो आपका 12वीं का जो परीक्षा है दोस्तों उसमें का आपका 65 अंक जुड़ा जाएगा, याद रखिएगा, है ना। उसके साथ ही बीए या फिर डिप्लोमा होता है तो उसका 15 अंक जोड़ा जाएगा। और पूर्व में जो कार्यरत आवास मित्र हैं उन लोगों को 20 अंक दिया जाएगा। और दोस्तों ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा पूर्व में कार्यरत आवास मित्र को, तब की स्थिति में दोस्तों आपको 20 अंक मिलेगा। उसी प्रकार बियर फूड टेक्नीशियन है, बीएफटी है, उसको दोस्तों 10 अंक का मिलेगा। और ये भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि आपके जनपद पंचायत के सीओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, तब की स्थिति में दोस्तों बीएफटी यानी कि बियर फूड टेक्नीशियन का 10 अंक मिलेगा। उसी प्रकार कोई महिला रहती है, वो स्व सहायता समूह रहता है एसएचजी के द्वारा, उन सभी सदस्यों को दोस्तों बैंक सखी बोलते हैं जिन्हें, उनको 10 अंक मिलेगा। उनको भी दोस्तों मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही 10 अंक दिया जाएगा। और दोस्तों जितने भी जो दस्तावेज है उनको दोस्तों स्वप्रमाणित करना अनिवार्य रहेगा। और आपको मैं बता दूं आयु सीमा की, तो आयु सीमा के अनुसार दोस्तों आपका 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु के जो अभ्यर्थी है इसमें डाल सकते हैं। और आयु सीमा के लिए दोस्तों आपका 10वीं के अंक सूची मान्य रहेगा। और कई सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि इसका चयन कौन करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयनित समिति का गठन ही किया जाएगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी कैसे मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, प्रति आवास पूर्णता पर आपको 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
अगर 12 माह के पश्चात आवास पूर्ण नहीं करता तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में 100 रुपये के मान से कटौती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी जो आवास मित्र बनने वाले हैं उनको प्रत्येक आवास की पूर्णता पर आपको 1000 रुपये मिलेगी। अगर आपको 12 माह के भीतर में उस आवास के अपूर्ण दिखाया जाता है तो आपको 12 माह के पश्चात दोस्तों प्रत्येक 3 माह में आपका 100 रुपये उस प्रोत्साहन राशि में काट दिया जाएगा। और ये दोस्तों 1000 रुपये जो प्रत्येक आवास पूर्णता पर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा, वो कैसे दिया जाएगा इसको आपको समझना पड़ेगा। तो पहले जो 300 रुपया है वो आवास का पंजीयन करने में, जियो टैगिंग करने में या स्वीकृति करने में प्रथम किस्त के रूप में आपको 300 रुपया मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 300 रुपये प्रति आवास की जियो टैगिंग या फिर जो गुणवत्ता पूर्वक आवास है राशि जो छत तक ढलाई होने के पश्चात आपको 300 मिलेगा। इसी प्रकार 300 रुपये 600 रुपये हो गया। और दोस्तों जो 400 बचता है और प्रति आवास की जो जियो टैगिंग है वो प्लास्टर पुताई या खिड़की दरवाजे लगने के पूर्ण होने के पश्चात ही आपको 400 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार पहले 300, उसके बाद 300, उसके बाद 400। इसी प्रकार प्रत्येक आवास के रूप में दोस्तों प्रोत्साहन राशि के रूप में दोस्तों 1000 रुपये दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत भी आवास मित्र की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। और इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों जो जनपद पंचायत है बरमकेला, बिलाईगढ़ और सारंगगढ़, इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बरमकेला में 39 पद है, बिलाईगढ़ में 26 पद है और सारंगगढ़ में 46 पद है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बिलाईगढ़ सारंगगढ़ के अंतर्गत कुल 111 पदों पर आवास मित्र की नियुक्ति किया जाना है। और दोस्तों जितने भी मैं आपको आवास मित्र के अंतर्गत जो शैक्षणिक योग्यता हो गया, आयु सीमा हो गया, जो प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने वाला मानदेय हो गया, इन सभी के बारे में तो बता दिया हूँ। तो सभी जिलों का सेम ही है, तो इस पर दोस्तों आप ध्यान देंगे। जैसे दोस्तों आप सभी को मैं सूरजपुर और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के बारे में तो आवास मित्र की नियुक्ति के बारे में बता दिया हूं। अभी एक जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही की। जहां दोस्तों यहां पर अभी आप देख सकते हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही के अंतर्गत दोस्तों 3 विकासखंड है, गोरेला, पेंड्रा और मरवाही। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों गोरेला के अंतर्गत कुल 51 पद है, पेंड्रा के अंतर्गत 41 पद है और मरवाही के अंतर्गत दोस्तों 71 पद है। इसी प्रकार गोरेला, पेंड्रा, मरवाही के जिले के अंतर्गत दोस्तों कुल 163 पदों पर भर्ती किया जाना है। अभी और एक नए जिला देखते हैं दोस्तों, कोंडागांव जिला की। जी हाँ दोस्तों, कोंडागांव जिला के अंतर्गत भी आवास मित्रों की यहाँ पर नियुक्ति किया जाना है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कोंडागांव जिले के अंतर्गत कुल 5 जनपद पंचायत हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेड़ाराजपुर, केशकाल, कोंडागांव, माकड़ी और फरसगांव। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेड़ाराजपुर में 18 पद है, केशकाल में 20 पद है, कोंडागांव में 50 पद है, माकड़ी में 18 पद है और दोस्तों फरसगांव में यहाँ पर 37 पद है। इसी प्रकार कोंडागांव जिले के अंतर्गत भी कुल 133 पदों पर यहाँ पर आवास मित्र की भर्ती किया जाना है। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल रखते हैं दोस्तों, तो इस पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों और एक नए जिलों के बारे में हम देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम बीजापुर जिले के अंतर्गत आने वाले जो आवास मित्र हैं उनके। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर, और बीजापुर के अंतर्गत कौन कौन से जनपद पंचायत है जिसमें दोस्तों यहाँ पर आवास मित्रों की नियुक्ति क्या जाना है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवास मित्रों का जनपदवार द्वारा रिक्तियाँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बीजापुर जिले के अंतर्गत आने वाले जो जनपद पंचायत है, तो उसमें से है भैरमगढ़। भैरमगढ़ के अंतर्गत कुल 19 पद है। भोपालपट्टनम के अंतर्गत आने वाले कुल 14 पद है और बीजापुर जनपद के अंतर्गत आने वाले कुल 19 आवास मित्रों की नियुक्ति किया जाना है। और उसूर जनपद पंचायत के आने वाले जो आवास मित्रों की संख्या है वो 10 है। तो इसी प्रकार बीजापुर जिले के अंतर्गत कुल 4 जो जनपद पंचायत है, जैसे दोस्तों हम आपको सूरजपुर, सारंगगढ़, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोंडागांव और बीजापुर के अंतर्गत आने वाले जो जनपद पंचायत है या फिर जो विकासखंड है उसमें कितने पदों पर भर्ती किया जाना है उसके बारे में तो पूरी जानकारी बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन जिलों के अंतर्गत आने वाले जो आवास मित्र हैं उनका आवेदन किस प्रकार से भर सकते हैं।
फिलहाल दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे कि हम सबसे पहले सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो जिला है उसके अंतर्गत आने वाले जो आवास मित्र है उनका आवेदन पत्र यहाँ पर भरकर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी जिला है उनके अंतर्गत आने वाले जो आवेदन पत्र है वो सभी का सेम है। तो फिलहाल दोस्तों सभी को तो यहाँ पर बता पाना मुश्किल है, तो हम एक जिले के अंतर्गत आने वाले जो आवेदन पत्र है उसको भरकर आपको बता दे रहे हैं। तो सभी का सेम है, तो आप इसको मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय परियोजना का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों आवेदित जनपद पंचायत का नाम लिखना होगा, क्लस्टर का नाम लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों पूरी जानकारी बता दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आवेदक का जो अभी प्रमाणित जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो चिपका करना है दोस्तों। अभी प्रमाणित मतलब फोटो यहाँ पर आपको दोस्तों चिपका करके दोस्तों यहाँ पर नीचे में साइन करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में दोस्तों अभ्यर्थी का जो नाम है वो हिंदी में यहाँ पर लिखने के लिए बता दे रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पर आप अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में लिखेंगे, है ना। तो जैसे कि आपका नाम है तो हर एक डिब्बे में यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिब्बा उसी के अनुसार ही दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पे पिता का नाम जो हिंदी में है और उसी प्रकार अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में आपको लिखना होगा। उसी प्रकार जन्म तिथि है अंकों में है, साथ ही शब्दों में लिखने के लिए बताया गया है, और यहाँ पर लिंक भी बताया गया है पुरुष महिला की। उसके साथ ही दोस्तों आपका 1/1/2024 की स्थिति में जो अभ्यर्थी है उनका वर्ष में, माह में और दिन में दोस्तों यहाँ पर आयु की स्थिति लिखना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा यानी कि 10वीं परीक्षा के अंतर्गत जो जन्म तिथि है उसी के अनुसार ही यहाँ पर आपको दर्ज करवाना रहेगा। उसके साथ ही जाति में दोस्तों आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर सामान्य है तो यहाँ पर दोस्तों ये लिखेंगे। उसके साथ ही क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो फिलहाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे दोस्तों। साथ ही आपको छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने के साथ ही सत्यापित जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको संलग्न करना अनिवार्य है ना। उसके साथ ही यहाँ पर 6वें नंबर पे देख सकते हैं क्या आप निःशक्त जन है, तो दोस्तों निःशक्त जन तो कोई नहीं रहेगा, है ना। तो इसको दोस्तों नहीं कर सकते हैं या फिर क्रॉस कर सकते हैं। और 7वें नंबर में बता रहे हैं कि क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको हाँ लिखना रहेगा, है ना। उसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता है। उसके बाद 9वें नंबर पे आप देख सकते हैं क्या आप भूतपूर्व सैनिक है। अगर दोस्तों आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, उसी स्थिति में अगर नहीं रहेंगे तो नहीं लिखेंगे, है ना। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों डीबी में दिया हुआ है हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, एमए जो ग्रामीण विकास के अंतर्गत आती है, फिर जो डिप्लोमा रहता है डीसीए या फिर पीजीडीसीए कुछ अन्य रहता है अन्य, है ना। तो उसी प्रकार जो ये हाई स्कूल है यानी कि 10वीं की परीक्षा, हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा, अब उत्तीर्ण परीक्षा का जो वर्ष है यहाँ पर लिखेंगे 2019 रहेगा तो 2019, 18 रहेगा तो 18, है ना। कोई भी साल में आप उत्तीर्ण किए हैं 10वीं की परीक्षा या फिर 12वीं की परीक्षा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों हाई स्कूल की परीक्षा में जो सम्मिलित विषय है उसको लिखेंगे। जैसे कि हाई स्कूल है तो हाई स्कूल का जनरल ही रहता है, सामान्य रहता है। उसके साथ ही दोस्तों हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी के अंतर्गत आपका 2 भागों में आता है, एक विज्ञान और एक कला विषय में, है ना। और बोर्ड का नाम लिखेंगे, जैसे कि आप CGBSE है तो CGBSE लिखेंगे, या फिर कोई केंद्रीय जो बोर्ड रहता है दोस्तों BSC बोलते हैं उसको, तो वो लिख सकते हैं। या फिर आप कोई भी बोर्ड में आप उत्तीर्ण किए हैं तो उस बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्राप्तांक और पूर्णांक लिखेंगे और उसी स्थिति में आपका कितना प्रतिशत है तो यहाँ पर प्रतिशत भी आपको लिखना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पत्राचार का पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, स्थायी पता लिखेंगे। और दोस्तों अगर आपका अनुभव है तो अनुभव यहाँ पर आपको लिखना अनिवार्य रहेगा। जैसे कि आप पूर्व में आवास मित्र रहेंगे, या फिर जो बियर फूड टेक्नीशियन है, या फिर जो महिला स्व सहायता समूह के जो सदस्य हैं बैंक सखी है, या फिर जो अन्य में सेवारत हैं
तो उनका जो कौन से जो कार्यालय में कार्यरत थे उस कार्यालय का नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे और जो अवधि लिखेंगे दोस्तों, कब से कब तक यहाँ पर जो कार्यरत थे और कुल अवधि कितना रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं वैवाहिक स्थिति है, अगर विवाहित है तो विवाहित करेंगे और अविवाहित है तो अविवाहित करेंगे। अगर आप विवाहित है तो विवाह की तिथि लिखेंगे, बच्चों की संख्या लिखेंगे, साथ ही आपके बच्चों का जन्म तिथि भी यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। उसके साथ ही दोस्तों अगर सब आप इस पर फिलअप कर सकते हैं तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी का पूरा नाम लिखना रहेगा और साथ ही ऊपर में दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर करना रहेगा। और साथ ही कौन सा स्थान रहेगा आपका जो जनपद पंचायत में जमा कर रहे हैं उस जनपद पंचायत का यहाँ पर दोस्तों नाम लिखना रहेगा और दिनांक लिखना रहेगा। और साथ ही दोस्तों इनमें से आप कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो फिलअप किए हैं तो उसको दोस्तों यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा। जैसे कि हाई स्कूल की जो प्रमाण पत्र है, हायर सेकेंडरी की प्रमाण पत्र है, उसके साथ ही आपका अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र, या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र, उसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों अनिवार्य है। आधार कार्ड और मतदाता परिचय है तो मतदाता परिचय पत्र भी दोस्तों यहाँ पर आपको संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे